रामगढ़ नाम के एगो गांव में मोहन नाम के एगो गरीब किसान अपन दुई बेटी श्रद्धा और पिंकी संगे रहत रहली। श्रद्धा के उम्र 10 साल रहे और पिंकी के उम्र 2 साल रहे। मोहन के पत्नी के मौत 1 साल पहले हो गई रहे। तबे से मोहन काम के संगे संगे अपन दुइयो बेटी के अकेले पालत रहनी। मोहन अपन पत्नी के इलाज के खातिर गांव के रईस सेठ हंसराज से बहुते लोन लियले रहनी। हंसराज ब्याज पर ब्याज लई के मोहन के आधा के अधिक आमदनी हड़प लेत रहनी। का मोहन, हमार लोन चुकावे में कितना समय लगी? 2 साल तो हो जाला, लेकिन अब तक मूलधन जैसन का तैसने बा। आखिर कितना दिन खातिर हम रउरा के ब्याज लई के अपन बिजनेस चलावे सकेनी? सेठ जी, तोहार ब्याज इतना ज्यादा बा कि हम समय पर नइखे चुकावत पानी। जे कुछ काम बचल बा ओकरा से हम अपन बेटी के खियावेनी। और तू ही बतावा कि हम का करी? ई सब हमनी के नइखे मालूम। हम तोहरा के खाली 2 महीना के समय दे रहत बानी। हम अपन पूरा पैसा वापस चाहत बानी, ना तो तोहर खेत अवरियो घर दुइयो पर कब्जा कर लीब। हंसराज के बात सुनला के बाद मोहन डर जाला। ऊ बढ़िया से जानते रहनी कि हंसराज बहुते लालची रहेल। अपन बेईमानी के चलते ऊ बहुते गांव के लोगन के लुटले रहनी। लगते बिया कि अब हमनी के औरू मेहनत करे के पड़ी, ना तो ई हंसराज सेठ हमार घर आ जमीन दुइयो हड़प लेई। अब हंसराज दूना मेहनत करे लगनी। ऊ खेत में काम करे के साथे साथे मजदूरी के काम भी शुरू कर देली। मोहन भगवान शंकर के भक्त रहली। ऊ आपन काम करते घड़ी ओम नमः शिवाय के जाप करे के नइखे भूलत रहनी। चाहे उनकर जीवन में कितनो बुरा समय आ जाला, ऊ भगवान शंकर के पूजा न भुलाई। मोहन मंदिर में रोजे फल फूल चढ़ावत रहनी। एक दिन जब मोहन काम से घर लौटले बा त उनकर बेटी श्रद्धा उनका लगले आवेली। पापा पापा, हमने के स्कूल के फीस नइखे दियले रहनी का? आय मास्टर साहब हमने के स्कूल से निकाल दियले आ कहले बड़े कि जबले फीस ना पूरा हो जाई तबले वापस ना आई। श्रद्धा के बात सुनला के बाद मोहन प्रिंसिपल के कार्यालय पहुंचली आ हाथ जोड़ी के ओहे लगा निहोरा करे लगनी। मैडम, हम बहुते गरीब आदमी हैं। हम अपन लड़कियन के कोनो तरह से पढ़ावे लिखावे के चाहत बानी। हमार सपना बा कि हमार बेटी श्रद्धा पढ़ाई के बाद बड़का अफसर बन जाए। मैडम, रौरा पर बहुते दया होई अगर रौरा ओकरा के अपन स्कूल में पढ़े दी। देख मोहन, हमनी के यहाँ स्कूल चलावत बानी जा, अनाथालय नइखे। मुंह उठाए के केहू चल सकेला। स्कूल दया से ना पैसा से चलेला। हमरा हियाँ हर महीना शिक्षकन के पैसा देवे के पड़ेला। अगर माई बाप लइकन के फीस ना दिहे तो हमनी के स्कूल कैसे चलावे ला जाई? जब रौरा लगे पर्याप्त पैसा हो जाई तो फिर श्रद्धा के हाथे यहाँ आ जाई। मोहन दुखी मन से स्कूल से बाहर निकल जाला। मोहन मन ही मन सोचे लगनी, हम कैसन बाप बानी, बेटी की पढ़ाई के पूरा नइखे कर पावत रहनी। बेटी चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी फीस के इंतजाम कर देव। एकरा बाद फेरो से स्कूल जाए के मौका मिल जाई। अगला दिन जब मोहन काम पर निकले लगनी तो रास्ता में सेब के पेड़ लौकल। ई गाछ में तो बहुते सेब उगेला। एकरा तोड़ी के बाजार में बेचब तो बहुते कमाई होई ना। मोहन उ पेड़ पर चढ़ के फल तोड़े लगनी। फिर वो अचानक से पेड़ के डाल टूट जाला और मोहन धड़ से नीचे गिर जाला। हाय रे माई, मर गईनी, हमार टांग टूट गईल बा, केहू बा मदद करी भाई। मोहन के आवाज सुनी के गांव के लोग वही जगह आ गईनी और सरकारी अस्पताल में ले गईनी। मोहन के पैर में फ्रैक्चर हो गईल रहे। ऊ अभी तक चल न पावत रहनी। भगवान, पापा तोहरा के रोजे इतना पूजा करत रहनी, अभइयो हमनी के इतना परेशानी काहे देवत बाड़े? श्रद्धा के रोवत देख मोहन ओकरा के दिलासा दे के कहनी,
ऐसन मत कह बेटा, भगवान कभू हमनी के बुरा ना सोची। देखी एक दिन ऊ सब ठीक कर दी है। मोहन के भोलानाथ पर विश्वास मुसीबत में पड़ला पर भी बनल रहेला। मोहन खेती बाड़ी में न जा पावत बड़े, न मजदूरी के काम करत पावत बड़े। यही वजह से घर में अन्न के दाना भी न बचल रहे। उनकर बेटी सवेरे सांझ पानी में मिलाए के सत्तू पी के आपन गुजारा करे लगनी। आपन भक्तन की ऐसन हालत देख के कैलाश पर्वत पर पार्वती भोलानाथ से कहत बाड़ी, भगवान तोहार ई भक्त इतना दुख उठाए के सवेरे सांझ तोहार नाम जपत रहनी बा, आ तू ही हो कि ओकरा पर ध्यान न देत बाड़ू। अब मोहन पर आपन आशीर्वाद बरसावे के पड़ी। राउर एकदम सही बात कह रही देवी। मोहन के मदद करे के समय आ गईल बा, लेकिन हम ओकरा इतना आसानी से मदद न करब। पहले एकर परीक्षण करब। भगवान शिव भिखारी बच्चा के रूप लेके मोहन के घर पहुँचले। मोहन अपन पड़ोसी से तनिक आटा मांगे के रोटी बनैले रहनी। बस खाए के बैठले रहनी कि मोहन एगो रोटी के छोट छोट टुकड़ा में बांटी के अपन बेटी के बीच बांट देनी। बाबूजी 5 दिन से भूख लागल बा, कुछ खाए का तो दे दो। बाबूजी हमनी के दरवाजा पर कोई खाए के मांगे के आइल बा। लड़का घर के भीतर आ जाला। यहाँ आजा बेटा, खाना में हमनी के संगे बैठ जा। मोहन ओ लड़का के अपन हिस्सा के रोटी दे देला और सब खाए लगनी। वाह, ई रोटी तो बहुते स्वादिष्ट बा। बाबा राउर स्वयं भूखल रहे के अपन परिवार के और हमनी के पेट भरली बानी। अब हमनी के भी राउर के सहायता करे के चाहत बानी। वाह हे शिव शंभु, ई तो चमत्कार हो गईल। हमार टूटल गोड़ ठीक हो गईल। अब हम फेरों से काम पर जा सकेनी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा हमार ए दुनिया में केहू नइखे, का हम तोहरा साथे रह सकत बानी? काहे नहीं, तोहरा यहाँ रहला से हमरा बेटा मिल जाई, आ श्रद्धा पिंकी के बड़ भाई मिल जाई। अगला दिन सवेरे उ लइका भी मोहन के संगे खेत में जाला। हमार एगो बैल कुछ महीना पहले मर गई। अब हमनी एगो खाली बैल बा। सुनिए ई एगो बैल से खेती कैसे करब? बाबा हमनियो रहते हुए राउर के फिक्र करे के कोई जरूरत नहीं खेबा। राउर हल के एगो तरफ बैल के साथे बांध देई, आ दोसर तरफ हमनी के पकड़ लेब, आ राउर आसानी से खेती कर पाई। मगर खेती कहाँ से करब? मिट्टी भर के बीज भी हमनी के पास नहीं खेबा। कल दुकानदार से उधार मांगे गईनी तो ऊ पुरनका कर्जा के कारण हमनी के बीज दिए से मना कर देनी। फिर मोहन बच्चा से रुद्राक्ष के बीज ले के बोए लगनी। ओकरा बाद उदुयो नदी से पानी घड़ा भरी के लात बानी आ खेत में पटावे लगनी। कुछ ही घंटा के बाद रुद्राक्ष के पेड़ चारों तरफ लग गईनी। ई देखी के मोहन आश्चर्य के ठिकाना न रहे। बाबा ई रुद्राक्ष के माला बनाए के गांव में बेच देनी। एकरा पहिनला से सभी प्रकार के बीमारी दूर हो जाई। लड़का के बात मानत सब पेड़ से रुद्राक्ष के निकाली के पूरा रात माला बनावे लगनी। अगला दिन मोहन और उनकर बेटी बाजार जाए के उ माला बेचे लगनी। रुद्राक्ष की माला लैला, माला पहिना से सब शरीर की बीमारी ठीक हो जाई। हाँ, ई पहिनला के बाद हमार पीठ के दर्द ठीक हो जाई। हाँ माई जी, एक बार पहन के देखा था। अच्छा बेटी, हम ई माला के पहिनब जरूर। थोड़ देर में गांव के लोग मोहन की गाड़ी के पास जमा हो जाला। धीरे धीरे उनकर बनावल सभी रुद्राक्ष की माला बिक जाला। कुछ दिन में गांव के लोग स्वस्थ होए लगनी और मोहन के तारीफ हर जगह पसरे लगनी। बहुत बहुत धन्यवाद,
अब हमार पीठ के दर्द पूरा तरह से ठीक हो गईल बा। हमार पति कई एक दिन से बीमार बारे, जवनी के चलते उ काम पर नइखे जा सकेनी। हमरा के भी ई माला दे दियो। मोहन 2 दिन में सगरे पैसा कमा लेत बा। दूसरा तरफ उ खेत में रुद्राक्ष के फसल उगावत रहले। मोहन हंसराज के सब कर्जा चुका देला, फिर श्रद्धा के भी स्कूल फीस चुकावेला। मोहन के अचानक अमीर होत देख के हंसराज और उनकर मेहरारू के बहुते ईर्ष्या हो जाला। के लोग कह रहल बा कि मोहन के खेत जादुई हो गईल बा। ई तो हमनियो सुनले बानी। रोग ठीक करे वाला रुद्राक्ष उनकर खेत में उगे लगल बा। ओ खेत के हड़पे खातिर मोहन के रास्ता से निकाले के पड़ी। रौरा एकदम सही कहले बानी भग्यवान। फिर वो एक दिन दुयो पति पत्नी मोहन और उनकर बचवन के खाना पर बुलौले बिया। वो दुयो खाना में ढेर सारा जहर मिला देत बा। बाकिर अपन दिव्य शक्ति से उ सभे जानकारी ले लीती बिया। एहे खातिर उ सभे खाना खुद ही चट कर जात बा। जहरीला खाना खाए के बाद भी बालक के कुछ नइखे होते देख ई हंसराज और उनकर पत्नी आश्चर्यचकित हो जाला। अरे कौने बा तू जेकरा जहरीला खाना से भी कुछ नइखे हुआ? का जहरीला? हाँ, हमनी खाना में ढेर सारा जहर मिलले बिया। इतना सारा जहरीला खाना खाए के बाद भी तू जिंदा कैसे बचल बा? अगला ही पल उ बालक भगवान शिव में बदल जाला। पूरा कमरा में जोर जोर से बिजली करके लगल। तू दुइयो बहुते स्वार्थी और धोखेबाज बानी। गांव के सभी लोग के धोखा दिलिए और परेशान के लिए बिया। भगवान शंकर के क्रोध के देखी के पति पत्नी दुइयो उनकर गोड़ पर गिर जाला और माफी मांगे लगनी। प्रभु, हम गांव वाला के सभी कर्ज माफ कर दें और उनकर हर पल सभी जमीन जायदाद वापस कर दें। एकरा बाद भगवान शंकर मोहन और उनकर परिवार के आशीर्वाद देत बिया और कहते बिया, मोहन तू हमनी के हमेशा पूजा केले बानी। तू कठिन दिनन में भी हमनी के विश्वास रख ले बिया। राउर खेत में रुद्राक्ष की माला के खेती करी और ओकरा व्यापार में आगे बढ़ाई। हमनी के हमेशा राउर के साथे बिया। ऐसन कहते ही भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाला। हंसराज और उनकर पत्नी गांव वाला के सभी जमीन जायदाद वापस कर देती बिया। दूसर तरफ मोहन के व्यापार बहुत ही अच्छा चले लगनी और उ अपन कमाई से एक नया घर खरीद लेत बा और अपन दुइयो बेटी के अच्छा से पढ़ाई लिखाई के उनकर परवरिश करे लगनी। चाहे मोहन कितना भी बड़ा आदमी काहे ना हो गई, लेकिन उ सभी रोज शिव मंदिर में जाए के शिव जी के पूजा अर्चना जरूरे करत रहनी। दोस्तन, ये कहानी कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुने की खातिर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।